कंसेप्ट है स्पेसिफिक हीट क्या है। स्पेसिफिक हीट है कि अगर आपके पास एक यूनिट मास है, यूनिट मास का मतलब होता है या तो 1 kg मास है या 1 ग्राम मास है, और आप इस यूनिट मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना चाहते हैं तो अमाउंट ऑफ हीट को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो अगर आप यूनिट मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना चाहते हैं तो अमाउंट ऑफ हीट इज स्पेसिफिक हीट। लेकिन अगर एक स्टूडेंट कहता है मेरे पास मास m kg मास है, 1 है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? तो मैंने कहा कुछ मत कर, तेरी हीट है m इंटू सी, तो ज्यादा हीट दे दे। कितने टाइम्स? m टाइम्स। तो हीट गिवन कितनी है? m इंटू सी। और अगर कोई कहता है कि 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को इंक्रीज करवाना है m सब्सटेंस को, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? मैंने कहा m इंटू सी। लेकिन अगर वो कहता है कि मेरे को टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज करवाना है तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी? mc डेल्टा टी। 1 के लिए इतनी हीट है, डेल्टा टी के लिए इतनी हीट है, और हीट का फॉर्मूला क्या होता है? Q। तो सुना होगा, हमने यूज भी काफी बार किया, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। तो अगर किसी भी बॉडी का मास m है, उसकी स्पेसिफिक हीट c है, और मैं राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी चाहता हूं, तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी उसके राइज इन टेम्परेचर के लिए? Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? मतलब कि अगर 1 kg सब्सटेंस है, जैसे 1 kg सब्सटेंस लोहे का है और एक एल्यूमिनियम है, तुमने दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करवाना है, तो अमाउंट ऑफ हीट दोनों में सेम थोड़ा लगेगी। कोई अच्छा कंडक्टर है, उसमें कोई ऐसी जिसकी हीट एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, तो हीट एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है तो उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी, तो किसी की कम होगी तो सी लगेगी। लेकिन अगर सब्सटेंस 1 kg का m kg होगा तो m टाइम्स कर देना हीट, m इंटू सी। तो 1 kg के लिए इतनी हीट है, m के लिए m इंटू सी हीट है। इसमें टेम्परेचर राइज कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस की हीट mc है, mci, तो डेल्टा टी अगर ज़्यादा टेम्परेचर राइज करवाना है तो उसको डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। वैसे आपसे को पूछेगा नहीं, वैसे बता रहा हूँ मैं, ये फॉर्मूला होता है कि जिसके अंदर जो फॉर्मूला है वो यही है। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। तो इसमें क्या आएगा? डेल्टा Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, ये फॉर्मूला है। इस C का सिंबल छोटा c है, छोटा c, स्मॉल c। स्मॉल c को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। दिस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। ठीक, तो डेल्टा Q mc डेल्टा टी, C फॉर स्पेसिफिक हीट। इसको छोटे c से ही रिप्रेजेंट करना है, और छोटे c के यूनिट्स क्या होंगे? डेल्टा Q डिवाइडेड बाय m डेल्टा टी। डेल्टा Q के यूनिट्स या तो कैलोरी पर ग्राम होंगे, कैलोरी पर ग्राम होंगे, या फिर जूल पर केजी। तो C के यूनिट्स क्या होंगे? ग्राम, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या जूल पर केजी पर केल्विन, या डिग्री सेल्सियस, कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर है यहां तक? ये स्पेसिफिक हीट है। दूसरी टर्म है मोलर स्पेसिफिक हीट। चेंज इन हीट भी लिख सकते हैं वो तो। तो मोलर स्पेसिफिक हीट, कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। मोलर स्पेसिफिक हीट में एक ही रूल है, इंस्टेड कि मैं आपको 1 kg यूनिट मास सब्सटेंस दूं, यूनिट मास दूं, तो मैं क्या दूंगा? यूनिट मास की जगह मोल्स दूंगा, n मोल्स दूंगा। तो अगर मैं आपको मोल्स दूंगा तो अमाउंट ऑफ हीट nc डेल्टा टी, और c बड़ा यूज करना है, बड़ा c। बड़े c को क्या बोलते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में तुम्हें मास गिवन है कि मास का टेम्परेचर इंक्रीज करना है, फिर तो ये फॉर्मूला m छोटा c डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट ओनली। लेकिन अगर तुम्हें मोल्स गिवन है, फिर बड़ा सी यूज करना पड़ेगा, मोलर स्पेसिफिक हीट। और मोलर स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या है? कैलोरी पर मोल या जूल पर मोल, कुछ भी, या कैलोरी पर मोल या जूल पर मोल। तो तुमने किया भी होगा केमिस्ट्री में, Cp, Cv, R सब किया होता है। आने वाला हीट कैपेसिटी भी आने वाली है, पर कुछ कुछ वैसा ही है हीट कैपेसिटी की फॉर्म में। तो मोलर भी यूज करते हो और सिंपल भी यूज करते हो। तभी तो R के R की दो वैल्यूज होती हैं, 2 भी होती है और 8 पॉइंट समथिंग भी होती है। वो बेसिकली ये कैलोरी में होता है, एक जूल में होता है, तभी स्पेसिफिक हीट से आ रहा है सारा कुछ। Cp माइनस Cv इक्वल टू R, Cp Cv यूनिट तो R के साथ मैच करते हैं।
तो बेसिकली ये यही है, कैलोरी पर मोल या जूल पर मोल। तो आइडिया समझ में आ रहा है। अब न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे यूज करना है, पर फॉर्मूला दो क्लियर है। नेक्स्ट है हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी है मास इनटू स्पेसिफिक हीट। तो राइज इन टेम्परेचर हमेशा इसमें क्या होता है? 1। तो जब भी आप हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी निकालते हैं तो डेल्टा टी को 1 पुट कर देते हैं। तो इसका सिंबल फिजिक्स में एस यूज करेंगे और मास एम है और स्पेसिफिक हीट इसमें सी है। दिस इज नॉट मोलर स्पेसिफिक हीट, इज इज जस्ट स्पेसिफिक हीट। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला एम इन टू सी याद करेंगे, अगर कोई न्यूमेरिकल काम आएगा तो उसमें यूज करेंगे। और नेक्स्ट है वाटर इक्विवेलेंट। क्या हुआ वाटर इक्विवेलेंट? आपने नहीं केमिस्ट्री में वाटर इक्विवेलेंट है, जैसे सपोज करो आपके पास एक कॉपर है, कॉपर 2 kg का कॉपर है। 2 kg के कॉपर में मैंने आपको कहा कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज करवा दो बाय 2 डिग्री सेल्सियस। तो आपने कहा ठीक है लगा देते हैं। मैंने कहा फॉर्मूला क्या लगाओगे? आपने कहा ये लगाएंगे एम सी डेल्टा टी। मैंने कहा मास किसका पुट करोगे? कहते कॉपर का। मैंने कहा स्पेसिफिक हीट किसकी पुट करोगे? कहते कॉपर की। मैंने कहा कॉपर की स्पेसिफिक हीट क्या है? कहते वो तो गिवन नहीं है। तो निकालोगे क्या फिर? तो कम से कम स्पेसिफिक हीट चाहिए होगी तभी आंसर आएगा, क्योंकि डेल्टा टी तो पता ही है 2। ठीक, तो कई बुक्स क्या करती हैं, कई न्यूमेरिकल्स क्या करते हैं, इंस्टेड कि आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर दे, वो देंगे ही नहीं। वो कहेंगे इस कॉपर का वाटर इक्विवेलेंट 2 kg है। वो कहेंगी वाटर इक्विवेलेंट इसका 2 kg है। मतलब आप मन में ये मान लो कि ये कॉपर का नहीं बना हुआ, ये वाटर का बना हुआ है। मन में मानना है तो कॉपर, पर सोच लो ये पानी का बना हुआ कॉपर है, पानी का बना हुआ मटेरियल है। तो अगर पानी का बना हुआ मटेरियल है तो मास कितना लेना है पानी का? जितना कॉपर का है, 2 kg। और स्पेसिफिक हीट अब किसकी यूज करनी है? वाटर की, पानी की। तो पानी की स्पेसिफिक हीट यूज करके आंसर आएगा, क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट सबको याद होनी चाहिए, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये याद होती है सबको। तो मतलब कि इंस्टेड की, देखो कितना आसान चीज थी, वो तुम्हें सिंपल कॉपर की ही स्पेसिफिक हीट दे देता, काम ही खत्म था। तो कॉपर की स्पेसिफिक हीट देने की बजाय वो उसका क्या देगा? वाटर इक्विवेलेंट देगा। तो आप अपने मन में इस कॉपर को क्या मानोगे? किसका बना हुआ है? वाटर का। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, आप स्पेसिफिक हीट ऑफ क्या यूज कर लोगे? वाटर। ये इसका मतलब है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। और मास किसका यूज करोगे? कॉपर का यूज करोगे। स्पेसिफिक हीट किसकी यूज करोगे? वाटर इक्विवेलेंट में वाटर की यूज करोगे इनटू डेल्टा टी। तो क्लियर है, थोड़ा सा इजी हो जाता है। स्पेसिफिक हीट्स कॉपर एल्यूमिनियम की जगह तुम्हें वाटर इक्विवेलेंट देना शुरू कर देता है, ताकि तुम पानी की ही स्पेसिफिक हीट यूज कर लो। तो इसका कॉन्सेप्ट है वाटर इक्विवेलेंट का। नेक्स्ट है कैलोरीमेट्री।